और वो लोग जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन है, जिनके पास नॉलेज है, मैं हमेशा ये बात करूँगी कि उन लोगों से टिप्स भी लिया करें, उनसे स्किन के बारे में पूछ लिया करें, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा करें कि वो कौन से प्रोडक्ट्स लगाते हैं या फिर उनकी रूटीन क्या है। आजकल मैटर करता है हर चीज़ के लिए रूटीन। जैसे मैं आपको ब्रेक से पहले बता दी थी ना कि खाने पीने की, डाइट की और आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल की हर चीज़ की रूटीन होती है। उसी तरह आप अपनी पूरी चीज़ों में, जिसमें आप ग़िज़ा का भी ख्याल रख रहे हैं, जिसमें आप अपना भाग दौड़ का, अपनी एक्सरसाइज का, अपने घर वालों का जब ख्याल रख रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ जो हम माइनस कर जाते हैं वो है हमारी स्किन। जब हम अपनी स्किन का बिल्कुल ख्याल छोड़ देते हैं तो उसके बाद एकदम से डिज़ास्टर चेंज आता है हमारी स्किन में। उसके बाद हम कहते हैं यार हमने किधर जाना है, हमने किस डॉक्टर के पास जाना है, किस डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना है। ऑनेस्टली अगर हम अपना खुद से ख्याल रखना शुरू कर दें अच्छे तरीके से, और ये बात मैं आपको बताऊं, ये हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी घर में बैठे ना, अम्मी, दादियाँ, बड़ी भाभियाँ, बड़ी बहनें, आप उनसे पूछ लीजिए, जब वो अपने घर में अपने ही स्किन का अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगी, अपने मुंह को साफ़ रखेंगी, अपने मुंह को क्लिनज रखेंगी, तो उनको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात फैक्ट है, आप खुद करके देख लीजिए। 2 दिन आप दाँत मांजिए, तीसरे दिन अगर आप दाँत नहीं मांजेंगे तो क्या होगा, दांत पीले हो जाएंगे। उसी तरह जब आप अपने मुंह का ख्याल नहीं रखेंगे, मुंह को साफ नहीं रखेंगे, तो फिर आपका मुंह भी ना इसी तरीके से हो जाएगा, बेरौनक सा, अजीब से खड्डे पड़ जाएंगे, दाग धब्बे आ जाएंगे, फजूल की झाइयाँ नमूदार हो जाएंगी। तो ये रूटीन जो है ना, जो आजकल की ट्रेंडिंग वाली चीज़ें, इसको फॉलो करना है। हम सबसे पहले करेंगे अपने चेहरे को एक्सफोलिएट। मैं आपको बताऊं, ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रही हूँ, उसको गौर से सुनिएगा, लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ये सही रिसर्च है और सही काम है जो हम सबको करना चाहिए। एक्सफोलिएटिंग विंटर्स में, ये सारी रूटीन विंटर्स की बताऊंगी, इसलिए करनी चाहिए ताकि आपकी जो ड्राइनेस है आपके चेहरे से, जो आपकी डेड स्किन है, वो रिमूव हो जाए। अगर आप एक्सफोलिएट नहीं करते हैं तो आपकी ड्राइनेस और जो आपकी डेड स्किन है ना, वो आपके चेहरे पर रहती है। उसको हटाने के लिए हमें एक्सफोलिएशन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, मगर एक्सफोलिएटिंग हमने रोज़ नहीं करनी। ये आपने देखना है कि आपके स्किन के जो बैरियर्स हैं वो कब इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी मांगते हैं कि आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है, ठीक है। ये आप वीक में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लिनजर्स। क्लिनजर्स जो है ड्राइनेस को भी जो है सॉफ्ट करते हैं आपके स्किन की। मैं कहूँगी कि सर्दियों में थोड़ा सा माइल्डर मॉइस्चराइज़र जो होता है ना, उसको इस्तेमाल करना चाहिए टू अवॉइड ड्राइनेस। तो ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा। हाइलुरोनिक एसिड वगैरह जो है उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हाइड्रेट अगर आपकी स्किन को आपने रखना है तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप हाइलुरोनिक एसिड जो है वो लगाएं। अगर आपको सीरम की सूरत में मिलता है, क्रीम की सूरत में मिलता है, तो आप उसको ले लीजिए। आप उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, कोई भी क्रीम या सीरम के पीछे अगर उसमें अच्छी तरीके से, अच्छी मिकदार में सही अच्छा हाइलुरोनिक एसिड है और अच्छी कंपनी का है तो उसको इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा हम यूज़ करेंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हम इसलिए भी यूज़ करेंगे ताकि हमारे स्किन में जो ये जो यूवी रेज़ होते हैं ना, उससे वो हमें बचा सके। ये जो एजिंग होती है, ये जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, जो हमारे स्किन के जो आपको पता है हमारी स्किन में कैंसर भी अटैक कर सकता है स्किन को, सिर्फ इस वजह से कि हम सन ब्लॉक्स नहीं इस्तेमाल करते। सन ब्लॉक के लिए 2 बातें मैं फिर कहूँगी, जो केमिकल वाले सन ब्लॉक हैं प्लीज़ खुदारा उसको इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। वो तो बल्कि स्किन की मज़ीद जो डिजीज़ हैं, बीमारियाँ हैं, उसको जन्म दे सकती हैं। आपने बड़े अच्छे जो हर्बल आपको लगता है कि बिल्कुल माइल्ड से सन ब्लॉक्स हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। मेडिकेटेड होने चाहिए, कोशिश कीजिए, अच्छे बाज़ार में अवेलेबल है, उनको इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी जो एजिंग है वो सब भी रुक जाए, आपके डार्क स्पॉट्स और फजूल की जो स्किन की इरिटेशंस हैं वो भी आपकी दूर हों। फेशियल ऑयल्स के बारे में कोई बात नहीं करता, उसको यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है फेशियल ऑयल। नेचुरल फेशियल ऑयल्स को इस्तेमाल किया कीजिए, थोड़ी सी मसाज भी कीजिए, उससे आपके चेहरे पर जो झुर्रियाँ हैं, एजिंग है, वो भी रुकेगी और आपकी स्किन भी नरिश रहेगी। उसके बाद कोई अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइज़र। फिर जो लास्ट एक चीज़ रह जाती है वो है लिप बाम। वो लिप बाम को भी ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। और उसके अलावा हाइड्रेटिंग मास्क जो है, ये इस तरीके से तरतीब से अपनी स्किन को बैलेंस कीजिए, आपकी स्किन को खूबसूरत कीजिए और ये ट्राई करके देखिएगा। इस स्किन रूटीन के बाद आपको किसी डॉक्टर, किसी हकीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर खाने से आधा घंटा पहले भी अगर कीनू खा लें तो आपकी जो भूख है, जो आपकी हंगर है, वो एकदम से ना सॉफ्ट हो जाती है। आपको बेतहाशा जो भूख का एक दौड़ा पड़ा होता है, सर्दियों में ज़्यादा भूख लगती है, वो नहीं लगेगी। तो कीनू का इस्तेमाल, ऑरेंजेस का आप अगर करें तो बहुत अच्छा है और सोर्स ऑफ विटामिन सी है, वो तो हमें चाहिए। गुआवा बड़ी अच्छी चीज़ है। अमरूद, जो ये हमारी हिकमत है वो कहती है कि 1 मटका पानी जो है, पूरा 1 मटका जो जिसमें जितना भी पानी होता है, जितना भी लीटर पानी होता है, 1 अमरूद उसकी पूरी पानी की कमी जो है वो पूरी कर देता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में अगर गुआवा शामिल करेंगे तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर विच कैन हेल्प यू फील फुल।
आज मैं आपको सर्दियों का एक ऐसा डाइट प्लान बताऊंगी जिसको आप अगर फॉलो करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो मुझे नहीं लगता कि आप सर्दियों में आके अपना एकदम से वेट गेन कर लेंगे, बल्कि आप मज़ीद खूबसूरत, मज़ीद फ्रेश और मज़ीद हेल्दी अपने आप को फ़ील करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो सर्दियों की हैं, जैसे ऑरेंजेस के बारे में मैं आपको बताऊँगी। बाज़ार में ऑरेंजेस आना शुरू हो गए और जैसे ही अच्छे वाले ऑरेंजेस आपको मिल जाते हैं बाज़ार में तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हाई इन विटामिन सी है, ठीक है, और उसके अंदर जो उसका जो रस होता है वो वैसे आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी हंगर को जो है ना वो दूर करता है। आप अगर खाने से आधा घंटा पहले भी अगर कीनू खा लें तो आपकी जो भूख है, जो आपकी हंगर है, वो एकदम से ना सॉफ्ट हो जाती है। आपको बेतहाशा जो भूख का एक दौड़ा पड़ा होता है, सर्दियों में ज़्यादा भूख लगती है, वो नहीं लगेगी। तो कीनू का इस्तेमाल ऑरेंजेस का आप अगर करें तो बहुत अच्छा है और सोर्स ऑफ विटामिन सी है, वो तो हमें चाहिए। गुआवा बड़ी अच्छी चीज़ है। अमरूद, अच्छे प्यारे प्यारे खुशबूदार मीठे मीठे अमरूद ताज़ा देखिए, ये नहीं कि घर में ला के फ्रिज की रौनक बना दे, क्योंकि फ्रिज में अमरूद ऐसे रख देना तो फ्रिज में सारे खानों में सारी चीज़ों में स्मेल आ जाती है। इतने लेकर आएँ कि जितने आप रखें और खा लें। और एक जो ये हमारी हिकमत है वो कहती है कि एक मटका पानी जो है, पूरा एक मटका जो जिसमें जितना भी पानी होता है, जितना भी लीटर पानी होता है, एक अमरूद उसकी पूरी पानी की कमी जो है वो पूरी कर देता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में अगर गुआवा शामिल करेंगे तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर विच कैन हेल्प यू फील फुल, है ना। इससे भी पेट जो है तरीके से फुल हो जाएगा और आपको कितने सारे जो है फ़ायदे इसके मिल रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद लोग सोचते हैं कि हमने खाना तो पकाना है, अब खाना जो पकाना है, हमने रोटी खा ली, हमने चावल खा लिया, तो फिर हमारे साथ ये हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। आप मेरी बात सुने, बाजरा भी खाएं। ये बाजरा जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमें ज़रूरी खाना चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी से बाजरा, ये सारी चीज़ें निकाल दें, फ़ाइबर निकाल दें, तो आपको पता है हम बुढ़ापे की तरफ आ जाएंगे, एजिंग जल्दी आ जाएगी। ये हमें चीज़ें चाहिए हमारे जिस्म को। हम हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ नहीं कर सकते, हम हर चीज़ को मिकदार में ले सकते हैं। अगर हम बाजरे का इस्तेमाल करें तो इट्स हाई इन फाइबर, प्रोटीन, वाइटामिन, सब कुछ है इसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ठीक है। आप इसको दाल के साथ लीजिए, सब्ज़ी का कोई दम वाली सब्ज़ी बना लीजिए जिसमें बहुत कम कोई आपने ऑयल इस्तेमाल किया हो, या फिर आपने देसी घी में आप खाने पका सकते हैं, ठीक है। मगर देसी घी को भी इसी तरह से, क्योंकि सैचुरेटेड फैट होता है, तो खाने में उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितनी खाने में ज़रूरत है। तो जायके के हिसाब से उसको पका के, सब्ज़ी हो या फिर आपकी कोई दालें हो, बना के आप बाजरे के साथ खाइए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा सर्दियों में जो है एक चीज़ ज़रूर शामिल कीजिए, घर में बच्चों को भी पिलाइए, बड़ों को भी, ख़ुद भी सूप्स अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। हम हर तरीके की खाने की बात करते हैं, मगर क्या हम बात करते हैं कि हमें सूप पीना चाहिए? और सर्दियों में सूप, एक तो वैसे ही आप जब पीते हैं गरम गरम, आपकी बॉडी में गर्माश जो है ना वो लेकर आती है, एकदम से आप वार्म सा फील करते हैं, आप अच्छा फील करते हैं, आप बड़ा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, और एकदम से आप ना आंखें ऐसे चौकन्नी से हो जाती हैं सूप पी के। और इससे ज़्यादा ठंडा मौसम होता है और हवाएं आ रही होती हैं ठंडी ठंडी, आपके जिस्म में घुस रही होती हैं, सूप आपको वैसे ही ज़रा ज़ौक़ और जौज़ देता है। तो फिर उसके बाद इसमें सिर्फ एक चीज़ जो, क्योंकि मुझे लगता है लोग गलती कर लेते हैं कि बीफ का सूप जो है वो अवॉइड करना है, वो बहुत ज़्यादा फैटिंग भी हो जाता है। फिर उसको बर्न करने के लिए आपके पास अगर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है तो मुश्किल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा आपका, फ़ैट भी आपको उसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा देगा, ठीक है। तो उसमें क्रीम्स वाले जो आपके सूप्स होते हैं वो भी आप छोड़ दीजिएगा, क्रीम सूप्स, एक्स्ट्रा क्रीम बच्चों को सूप डाल के, बड़ों को डाल के क्रीम सूप्स पिलाए जा रहे हैं, वो नहीं। फिर सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सूप्स के अंदर। अब वो जो सूप होता है, मैं आपको बताऊं, सूप से चाहे वो पानी वाला सूप हो, वेजिटेबल सूप हो, या किसी किस्म का भी है यखनियों वाला सूप, उसमें बहुत कम मिकदार में थोड़ा सा आप सॉल्ट अगर डालते हैं तो फिर ठीक है। मगर वो जो आप हस्बे जायका पूरा सॉल्ट पूरा करने के लिए, चाहे किसी भी किस्म के सूप में आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो सॉल्ट आपकी बॉडी पे जाके बहुत बुरी तरीके से अटैक करता है। इन चीज़ों में मुझे लगता है सूप्स वगैरह की चीज़ों में सॉल्ट डायरेक्ट जो आप इस तरह से डाल के उसको इतना ज़्यादा डाल के पी रहे होते हैं लिक्विड फॉर्म में, वो नहीं किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये तो एक पानी होता है सूप में ज़्यादातर, और सूप को वैसे भी गाढ़ा करके या इतना इस तरह का बना के नहीं पीना चाहिए। आपको पानी उसमें ज़्यादा होना चाहिए, वेजिटेबल्स उसमें ज़्यादा होने चाहिए। प्रॉन्स डाल लीजिए, प्रॉन्स सर्दियों में अच्छा होता है, फ़िश डाल दीजिए, ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में अब आप ऐड कीजिएगा। अच्छा, वो आप कैबेज डाल दीजिए, कैबेज वैसे ही आप सूप पीते हैं कैबेज वाला ना, तो उससे वेट आपका बहुत जल्दी कम होता है। लौकी डाल दीजिए, ये ऐसी सब्जियाँ हैं जो आप सूप में डालेंगे तो उससे आपका वेट भी कम होगा, फ्रेश भी फील करेंगे, और जायके वाली बनती हैं, बड़ी अच्छी बनती है, बना के देखिएगा। और अगर और थोड़ा सा टेस्ट चाहिए तो उसमें थोड़ी सी दाल डाल दीजिए, मसूर की दाल डाल दीजिए, लाल दाल, पीली दाल, जो दाल आपको अच्छी लगती है,
के सिवाय काली दाल के, तो उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, पानी का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में पानी छोड़ के हम सारी ज़िंदगी सब कुछ खा रहे पी रहे होते हैं, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक कीजिए, जिसमें एक पानी जो मैं आपको बताती हूँ वेट आपका ऐसे कम भी करेगा और आपको एक्टिव और फ्रेश करेगा, ऐसे स्किन पे ग्लो आएगा, आपको बेस और मेकअप की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी अभी जब से सर्दियाँ शुरू हुई तो मैंने भी अभी बल्कि इसको रेगुलर पीना शुरू किया, फ़िलहाल को भी पिला रही हूँ। आप भी अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं, खुद भी पी सकते हैं, इसके कोई नुकसान नहीं है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप क्या करें कि वार्म ड्रिंक बनाइए, उसको आप क्या कीजिए, जिंजर और लेमन जो है ना उसके अंदर डाल दीजिए और उसको आराम से पीजिए। और होता क्या है कि जिंजर कैन हेल्प इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म, ये तो आपको सबको पता है। लेमन जो है आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, आपका जो टॉक्सिन्स है उसको फ्लश कर देता है आपकी बॉडी के अंदर से, तो ये लेमन भी बहुत अच्छा काम करता है और जिंजर भी बहुत अच्छा काम करता है। लेमन की मिकदार थोड़ी सी कम रखिएगा ड्रॉप्स के सूरत में, ये रोज़ सुबह वार्म वाटर अपनी ज़िंदगी में पीना शुरू कीजिए, तो देखिए आपका एक तो वेट भी कम होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, आपके बॉडी से गंदे टॉक्सिन्स जो हैं वो फ्लश आउट हो जाएंगे। और जब तक ये फ्लश आउट नहीं होते, आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां भी पैदा होती हैं। ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी जो भी डाइट प्लान है, अगर मेरे वाले डाइट प्लान को थोड़ा बहुत भी पाओ भी, मैं कहती हूँ, आप अगर अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा शामिल करके देखेंगे तो आपकी हेल्थ में भी फ़र्क आएगा, आपकी लुक में भी फ़र्क आएगा, आपकी स्किन में भी फ़र्क आएगा और आपकी सेहत में भी फ़र्क आएगा और आप एक्टिव भी रहेंगे।